Hello everyone, welcome back to my channel MedSphere Hub. Hello everyone, today's topic is difference between keloid and hypertrophic scar. यूनिवर्सिटी एग्जाम में keloid और hypertrophic scar में डिफरेंस पूछा जाता है 5 मार्क्स में। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। keloid की बात करें तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, keloid में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन पाया जाता है, लेकिन हाइपरट्रॉफिक स्कार में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन नहीं पाया जाता। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ग्रोथ की बात करें keloid में तो ये क्या करता है, कॉन्टिन्यू ग्रो करता है, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती है और नॉर्मल स्किन से भी एक्सटेंड कर जाता है। लेकिन हाइपरट्रॉफिक स्कार क्या होता है, इसकी टाइम लिमिट होती है, इसकी ग्रोथ की लिमिट होती है, वो कितनी होती है, 6 मंथ तक की होती है और जितने टिश्यू में स्कार होता है उतने तक ही ये एक्सटेंड करता है। साइट ऑफ अकरेंस की बात करें तो keloid क्या होता है, चेस्ट वॉल में पाया जाता है, अपर आर्म में पाया जाता है, लोअर नेक में पाया जाता है और ईयर में पाया जाता है। ये keloid की साइट है। अगर हम हाइपरट्रॉफिक की बात करें तो ये बॉडी में कहीं भी पाया जा सकता है और ज़्यादातर ये कॉमन होता है फ्लेक्सार्स में। कमिंग टू द ट्रीटमेंट, keloid का जो ट्रीटमेंट होता है वो पुअर रिस्पॉन्स होता है, लेकिन हाइपरट्रॉफिक स्कार की बात करें तो उसका रिस्पॉन्स अच्छा होता है स्टेरॉइड्स के लिए। रिकरेंस की बात करें, keloid का रिकरेंस मतलब बार बार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, वेरी हाई, और हाइपरट्रॉफिक की बात करें तो ये अनकॉमन होता है। कोलेजन सिंथेसिस की बात करें तो ये 20 टाइम मोर होता है नॉर्मल स्किन के रिस्पेक्ट में और ये 6 टाइम मोर होता है नॉर्मल स्किन के रिस्पेक्ट में। रिलेशन ऑफ साइज ऑफ इंजरी एंड लीजन, इसका कोई keloid की बात करें तो इसका कोई भी रिलेशन नहीं होता है। स्मॉल हील्ड स्कार कैन फॉर्म लार्ज keloid। हाइपरट्रॉफिक की बात करें रिलेटेड टू साइज ऑफ इंजरी एंड ड्यूरेशन ऑफ हीलिंग। एज की बात करें तो किस एज ग्रुप में keloid होने के चांसेस होते हैं, तो सबसे ज़्यादा एडोलसेंस में और मिडिल एज में keloid होने के चांसेस होते हैं। हाइपरट्रॉफिक की बात करें तो ये चिल्ड्रन में ज़्यादातर होता है। जेंडर की बात करते हैं तो जेंडर में ये फीमेल में keloid फीमेल में कॉमन होता है, लेकिन हाइपरट्रॉफिक की बात करें तो ये दोनों में कॉमन होता है, फीमेल और मेल दोनों में होने के चांसेस होते हैं। रेस की बात करते हैं तो keloid ज़्यादातर ब्लैक्स में होता है और हाइपरट्रॉफिक की बात करें तो इसका ऐसा कुछ रिलेशन नहीं होता है, नो रेशियल रिलेशन। ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।